नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग गरीबी से बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मैं इतने गरीब क्यों हैं ना। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या हमारी हथेली में भी ऐसा कोई योग होता है जिससे कि ये पता चले कि ये आदमी हमेशा गरीबी में जीने वाला है? जी देखिएगा दर्शकों, इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। कोई व्यक्ति ऐसी किस्मत लिखा करके लाता है कि ज़िंदगी भर बहुत ऐशो आराम के साथ वो अपने जीवन को काट देता है, और कोई कोई इंसान अपनी किस्मत को ऐसा, अपने भाग्य के लेख को ऐसा लिखा करके लाता है कि पूरी ज़िंदगी गम में, तन्हाई में, मुफलिसी में, गरीबी में बीत जाती है। इंसान की हथेली में ही वास्तव में बड़े भयंकर योग होते हैं और बड़े शानदार योग भी होते हैं। गरीबी की जीवन रेखा से नीचे जीवन जीना, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को हेडिंग बना देती है कि गरीबी की रेखा से जीने वाले लोग हमारे देश में कितने हैं और अमीरी की रेखा में जीने वाले कितने लोग हैं। ऐसे ही किस्मत की रेखाएं भी हमारी हथेली में होती हैं कि कौन व्यक्ति गरीबी का जीवन यापन करेगा और कौन व्यक्ति अमीरी का जीवन यापन करेगा। गरीबी और अमीरी कई किस्म की होती हैं दर्शकों। एक गरीबी तो वो होती है कि जिसमें हमेशा व्यक्ति जीवन में लटका रहता है। एक गरीबी वो भी होती है कि साहब ना वो अमीर रह पाता ना वो गरीब रह पाता, एक मध्यम श्रेणी, मध्यम वर्गीय जीवन को वो जीता रहता है। और एक गरीबी वो होती है कि आज के समय में भी उस व्यक्ति के लिए 500 रुपया, 100 रुपया एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है। और ऐसा वक्त हमने देखा है कि कब पता नहीं लगता कि कब ऐसा हवा का रुख बहे कि राजा रंक बन जाए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो व्यक्ति जो 50,000 की परवाह ना करे और वो व्यक्ति 5 रुपए के लिए सोचे। ऐसा वक्त आता है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी के दरवाजे लक्ष्मी कई बार खटखटाती है। और ज्योतिष में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपकी हाथ की रेखाएं, कुंडली भले ही ना हो, जन्म तारीख, समय कुछ भी ना आपके पास हो, बस आपकी हाथ की रेखाएं आपका जीवन नाप देती हैं। आइए बताऊंगा बहुत कम, क्यों आप लोग फिर वहम करने लगते हैं। आप लोग अपनी रेखाएं देखने लगते हैं, अपने आप को उन रेखाओं से आप तोलने लगते हैं। इसलिए जो नेगेटिव चीज़ होती है वो मैं बहुत पर्दे के साथ आपको बताता हूँ, जानबूझ करके बहुत सारी चीज़ें नहीं खोलता हूँ। अच्छी चीज़ विस्तार के साथ बताने का मज़ा आता है। कई बार कुछ रेखा ऐसी होती है जो हमें निगेटिव दिख रही है और आपकी पॉजिटिव रेखा भी आपको अगर निगेटिव दिख गई तो आप वहम में जीने लगते हैं। नंबर 1, हर व्यक्ति की हथेली में ज़रूरी नहीं कि भाग्य रेखा वास करती हो। यहाँ से भाग्य रेखा ऊपर तक आती है, नाम ही है भाग्य रेखा, दोनों हथेलियों में। अब ये भाग्य रेखा हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। इसमें कोई आप दुखी मत करना अपने मन को, क्योंकि ये हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। अगर आपके घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 में से ये भाग्य रेखा 3 या 2 व्यक्तियों के हाथ में मिलेगी, सबके हाथ में नहीं मिलेगी। और कई बार तो मैंने ये आलम देखा है कि परिवार के 20 सदस्य, किसी के भी हथेली में मुझे भाग्य रेखा दिखाई नहीं दी। और कई बार ये भी आलम देखा है कि परिवार में 20 सदस्य, सबकी हथेली में एक से बढ़िया 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 भाग्य रेखा, और वास्तव में वैभव की प्राप्ति वो परिवार करता है। तो नंबर 1, जिस हथेली में भाग्य रेखा ना हो ऐसा व्यक्ति परिश्रमी तो बहुत होगा, गधे की तरह मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन भाग्य से उसे गुलदस्ता नहीं मिलेगा। भाग्य से उसके सिर के ऊपर मुकुट नहीं पहनाया जाएगा, बल्कि दूसरे व्यक्ति उस मुकुट को उतारने का प्रयास करेंगे और कभी उसको मिल भी जाए तो। दूसरी बात, भाग्य रेखा का हथेली में ना होना एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जीवन तो आप जिएंगे, पैसा तो आप कमाएंगे, लेकिन बहुत दांत पीस के, बहुत मेहनत के साथ। अब देख लीजिए, अगर मेरी बात पे आपको विश्वास आता है तो मेरे अगले पॉइंट पर विश्वास करना, और नहीं तो मत करना। आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक रेखा बताई, आप दूसरी रेखा पे आते हैं। यहाँ होती है हृदय रेखा। दर्शकों, ये हृदय रेखा भी बहुत गजब की होती है। ये आपके हृदय के पैमाइश को बताती है। ये रेखा जितनी लंबी होगी, आप सुनो मेरी बात को ध्यान से,
ये रेखा जितनी लंबी होगी, हृदय रेखा, अब मस्तिष्क रेखा को हृदय रेखा मत समझ लेना, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता आपके साथ। ये नीचे वाली मस्तिष्क रेखा होती है, इसके ऊपर वाली हृदय रेखा होती है। ये हृदय रेखा जितनी लंबी होगी, बाल की तरह, सर के बाल की तरह जितनी पतली होगी, उतनी शानदार होगी, उतना कहीं ना कहीं से लक्ष्मी आपको आएगी। वो बात अलग है कि आपकी हथेली को देखें तो पता लगे कि कब आएगी। और ये रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में जितनी मोटी होगी, तलवार नुमा आकृति, जैसे ऊपर से पतली नीचे तक मोटी आकर तलवार नुमा जैसी आकृति जब ये रेखा होती है, तो ये भी मुश्किल के साथ धन की प्राप्ति कराती है। और ये रेखा जितनी छोटी होती है, उतना ही ऐसा व्यक्ति तंग दिल का होगा। तंग दिल का क्या मतलब? बहुत जल्दी से धन नहीं आएगा, आएगा भी बड़े ही तुक्का फिकेशन के साथ ऐसे व्यक्ति के पास धन आ पाता है। तो दर्शकों, अभी 2 ही पॉइंट्स के ऊपर विराम करेंगे, अभी कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन आफ्टर ऑल कैलकुलेशन क्या निकलता है कि धन कहाँ से आए, किस प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करें। क्या व्यक्ति अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकता है? क्या व्यक्ति अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है? 1,01,000%। ये रूढ़िवादिता है कि जो होगा वो हो जाएगा, जो होना होगा देख लेंगे। नहीं साहब, आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। अभी मैं आज आपको उपाय भी बताऊंगा। आज के उपाय दर्शकों लिखिएगा जरूर। जी शर्मा जी, जानेंगे अभी इस बारे में और भी बहुत कुछ, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो शर्मा जी। जी शर्मा जी बोलिए। पाए लागू। हाँ नमस्कार भैया, कैसे हैं? हाँ बढ़िया हूँ शर्मा जी, बहुत दुखी जीवन है, जीवन में जी रहा हूँ, बड़ा मतलब तकलीफ में जी रहा हूँ शर्मा जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तो यहाँ एमपी से बोल रहा हूँ। आप पूछिए जो आपका सवाल है, काफी देर से आप लाइन पे बने हुए हैं। हाँ शर्मा जी, अब आप जैसे लोगों से बात करने के लिए तो वर्षों से लोग इंतजार करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये आपका बड़ा भैया, ये आपका बड़ापन है। मैं तो सेवक हूँ आपका। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। शर्मा जी, मैं ये पूछ रहा था कि वो मेरे करियर के संबंध में मैं क्या परीक्षा देते रहता हूँ जज वगैरह की। तो उसमें मेरा मतलब 2010 में इंटरव्यू में पहुंच गया था मैं। ओके। फिर 2003 में पहुंचा, 2010 में पहुंचा, 2008 में पहुंचा जी। और अभी तो 4 साल से इंटरव्यू में भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, रिटर्न में भी नंबर नहीं लग पा रहा है। अच्छा, आपने लॉ कब किया था? जी, आपने लॉ कब किया था? लॉ किया था मैंने 1998 में। 1998 में? जी। अच्छा, आप क्या पूछना चाहते हैं, आगे बताइए। पूछना ये चाहता हूँ शर्मा जी कि एक तो प्रश्न ये है कि मैं जो परीक्षा देते रहता हूँ तो इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा सवाल ये है कि मैं अपने मतलब ये सास ससुर और बीवी वगैरह से परेशान हुए, मतलब बेवजह बिना किसी कारण के जी। मतलब ये मेरे ससुर जी लेकर के चले गए मेरी पत्नी को भी। अरे वकील साहब की पत्नी चली गई? और क्या करें पंडित जी, अभी ये तो ग्रह नक्षत्र है अब। जी पूछिए, बोलिए। तो अब मैं क्या है 2011 से परेशान हूँ और वो चली गई है, तो मैं भी कुछ नहीं करता, वो लोग भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। पर आपने कोई कानून का सहारा नहीं लिया? नहीं, कानून का सहारा इसलिए नहीं लिया पंडित जी कि कानून में क्या है, लड़कियों को थोड़ा मतलब ज्यादा प्रोटेक्शन है और उनको ज्यादा सुविधाएं हैं। तो अब उसमें क्या है, अगर मैं कोई तलाक, वैसे तो तलाक का केस लगाऊं तो तलाक भी मिल जाए मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है पंडित जी, फिर वो मेंटेनेंस और फिर वो लफड़ेबाजी, फिर ऐसा है तो वैसा है, तो कौन ये सब करे, यही काम तो करते रहता हूँ मैं दिन भर। तो सुनते हैं वकील तो डरते नहीं है जी, सुनते हैं कि वकील तो डरते नहीं है। नहीं तो वकील डरते नहीं है, लेकिन क्या है पंडित जी कि अपन अभी इन लफड़ों से अब कोर्ट कचहरी में दिन रात यही काम करते रहता हूँ, तो देखते रहता हूँ ना कि महिलाएं आते रहती हैं, वकीलों के पीछे भागेंगी, तो ये करेंगी तो वो करेंगी, तो मैं केस लगाऊंगा तो मेरी भी भागेगी वकीलों के पीछे। चलिए, अच्छा ये बताइए, आप उनको रखना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं आप? अब उसका जो व्यवहार वगैरह, उसके माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं है और ये भी थोड़ा कपट वगैरह तो करती है, लेकिन जो मेरा मतलब जो मेरी सोच है, इसका जो कैरेक्टर वगैरह पंडित जी सही है। चलिए, अब मैं ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और लगा कि यहाँ पर एक अदालत लगी है। और अब मैं भगवान से मैं भी प्रार्थना करूँगा कि आपकी पत्नी आपके अनुकूल होकर के आपके परिवार में रहें। और ये तो मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा था, बहुत अच्छा है कि एक वकील होकर के आपने किसी तरह का कोई मुकदमा, किसी तरह का कोई आपने कानून के दांव पेच नहीं खेला। ये एक बहुत समझदारी की बात है
और नहीं तो लोग तो वकील हायर करते हैं इन चीज़ों के लिए। आपने स्वयं कहा कि हम तो इन चीज़ों को देखते रहते हैं, करते रहते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। देखो, ईश्वर करेगा कि आपकी पत्नी वापस आएंगी और आपकी हथेली में डबल मार्ग में सूर्य रेखा है। जिस व्यक्ति की हथेली में डबल मार्ग में सूर्य रेखा हो, आप तो कार्यक्रम देखते हैं, समझते होंगे, तो सूर्य रेखा वाला व्यक्ति जज तो बन जाता है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जानता हूँ आईएएस लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, ये आम नहीं होते, तो आप अपनी एग्जाम को सुचारू तरीके से शुरू रखें, हिम्मत ना हारें, कहीं ना कहीं मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन समझ लीजिएगा, आपकी पत्नी बहुत अच्छी हैं, कभी कभी हालात बुरे हो जाते हैं, कभी कभी कानून के दांवपेच ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा व्यक्ति भी बुरा साबित हो जाता है। धीमे से करनी पड़ रही है ये बात। तो कहने का मतलब कि आप प्रयास करें, उनको फैमिली में अपने संग रखें, और इसके लिए एक उपाय मैं आपको बता देता हूं, ताकि एक इसके लिए और साथ में आपका परिवार बसे और आपको आपकी मंजिल जो आप चाहते हैं वो आपको मुकाम मिले। प्रतिदिन आप विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ किया करें, एक बार जरूर। देखो, एक बार जरूर करें, विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ आप जरूर करिएगा। और प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र, विंध्यवासिनी चालीसा पढ़ा करें। और प्रतिदिन आप राम मंदिर में जाकर के 5, 7, 10 मिनट जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का पाठ किया करें। रोज नहीं तो मंगलवार और शनिवार। राम और सीता का मिलन भी हनुमान जी ने कराया था, जानते हैं ना। आप ऐसे कीजिएगा, रावण की बुद्धि को ठीक करने वाले वो हनुमान जी हैं। आपके ससुर जी की अगर कहीं आपको लगता है वो नहीं भेजना चाहते, तो उनकी बुद्धि को भी भगवान हनुमान ऐसा सौम्य शीतल बना देंगे कि बस पूछिएगा मत। आप ये उपाय करें, तकरीबन 4-6 महीने ऐसा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें और साथ में विंध्यवासिनी चालीसा पढ़ें, तांबे का एक कड़ा पहन लें, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जी, तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926-319743 और 0958-2248-029। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में आप मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे चल रहे स्क्रॉल पर ध्यान दें। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है।
अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिएगा। हाँ जी, मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो बेटे के बारे में पूछना है, उसने अभी 8 तारीख को एमसीआई का एग्जाम दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। और सेकंड है, बेटी के बारे में आपने जो उपाय बताया तो उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है शादी का। अच्छा, चलिए। और थर्ड ये है कि मेरे हाथ में, दोनों हाथ में सूर्य रेखा, और आपने जो अंगूठे में जौ बताए थे वो भी है, और एक वो और लाइन जाती है जो इंडेक्स फिंगर तक क्या है, सबसे ऊपर का लाइन, स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं। ये आपको कौन से हाथ में जाती है, लेफ्ट में या राइट में? दोनों हाथ में बराबर है। दोनों हाथ में बराबर, इंडेक्स फिंगर की तरफ रेखा जा रही है। जी जी। अच्छा, रेखा का आगे से हिस्सा कैसा है? बिल्कुल पतला है, नोकीला है, या बहुत पतला भी नहीं है, मतलब जैसे हल्का सा धूमिल सा हिस्सा हो जाता है, लाइटली? हाँ जी। जी। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं आप, और बताइए। हाँ जी। हाँ, तो मुझे मकान जो चेंज करना था, ये पुराना मकान बेचना है और नए में जाना है, तो अभी मैं दक्षिण मुखी मकान में हूँ, तो क्या मुझे उत्तर दिशा वाला मकान मिल सकता है? अच्छा, चलिए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। छत्तीसगढ़ से। चलिए, आपको बता देते हैं। आपके पुत्र की भी, जो आपने रिजल्ट की बात कही है, ईश्वर कृपा करे 50% चांस अच्छे ही बनते हैं। और रही बात आपकी हथेली में, हमने कभी कहा होगा कि यव का आकृति आपको दिखती है, वो दिखती है। जो रेखा आप मुझे बता रही हैं, यदि यहाँ से मैं बैठ के उसको देखने का प्रयास करूँ तो निश्चित तौर से ये रेखा उन्नति कारक रेखा है। हमारी हथेली में कहीं भी कोई रेखा ऐसी हो जो हमारे जुपिटर माउंट के ऊपर जाती हो, लेकिन आगे जाकर के ये रेखा, यदि आप ध्यान से देखेंगी तो हल्के धागे की तरह हल्की सी कमजोर पड़ती है। ऐसी स्थिति में अभी इसको रेखा को बनने में थोड़ा सा 1 वर्ष के आसपास का समय लगेगा, क्योंकि किस्मत भी दर्शकों कभी कभी एकदम बन जाती है और कभी कभी किस्मत संवरने में समय लग जाता है। तो आपकी हथेली की ये रेखा अभी 1 से 1.5 वर्ष का समय लेगी। शुभ परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। हो सकता है बच्चे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, हो सकता है परिवार में मंगल कार्य बहुत अच्छे हो जाएं। सेकेंडली, आपने भवन की बात कही है, उत्तर भिमुखी भवन मिलने के पूरे आपके चांस बनते हैं, आसार बनते हैं। आप प्रयास कीजिएगा, घर के अंदर मंगल वीसा यंत्र अवश्य रखिएगा। यह संस्थान में अंबिका यंत्र और श्री यंत्र जो बनाया जाता है, इनमें से एक यंत्र मंगा करके अपने घर में स्थापित करें, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। नहीं तो मंगल विषय यंत्र तांबे का बाजार से ले आए, 100-150 रुपए का आएगा, उसको स्थापित करें और उसको प्रतिदिन या मंगलवार के दिन गुड़ का भोग लगाएंगी, आपको बहुत अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। दर्शकों, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में कौंधती रहती हैं। हम आपसे बात कर रहे थे कि आपकी हथेली में निर्धनता और धनता के विभिन्न प्रकार के योग होते हैं। ऐसे इंसान की हथेली में एक रेखा होती है जिसका नाम होता है धन प्रदायक योग। जब भी आप किसी पामिस्ट को अपना हाथ दिखाते हैं, किसी यानी कि अपना हाथ दिखाते हैं वास्तुविद को, किसी भी सामुद्रिक शास्त्रविद को, तो ऐसी स्थिति में धन प्रदायक ग्रह, धन प्रदायक योग आप जरूर पूछा करें। हर व्यक्ति की मुट्ठी में एक रेखा वास करती है जिसको कहते हैं धन प्रदायक योग, और जिस व्यक्ति की हथेली में धन प्रदायक योग होता है तो धन आता है। हम कितने भी बड़े लेक्चर दे लें, हम कितना भी बड़ा आपको समझा लें, लेकिन बिना धन के किसी का भी काम नहीं चलता। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी डोनेशन मांगती हैं, अब तो नीचे लिख देती हैं, टेलीविजन पे लिख देती हैं, दान दाताओं की सूची, फलाना सूची। तो बिना धन के प्रवचन आप कितना भी कोई कर लीजिएगा, लेकिन बिना धन के काम नहीं चलता है। वो साधु, वो सन्यासी, वो दुनिया ही अलग होती है, बड़ी दूर हो गई है वो दुनिया। आइए, सबको बाबा हनुमान सबके संकटों को दूर करें, आपकी निर्धनता को बाबा हनुमान जी दूर करें। जुड़ेंगे आज की ध्यानमाला में बाबा हनुमान जी से। ध्यान करें वीर बजरंगी महाराज का, आपके संकट दूर हो। ओम
श्री हनुमते नमः। ओम हरि मर्कट मर्कटाय नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहि लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सुजात नटारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसैयर, धरि लाल लंगूर। वज्र देह दावा दलन, जय 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 कपिसूर। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा। ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, सुरो मंत्र स्वरो वाचा। है हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान। हाक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, सुरो मंत्र स्वरो वाचा। ओम वीर बजरंगाय नमः। ओम पवन सुत्वे नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम वीराय नमः। ओम शूराय नमः। जीवन के किसी भी मोड़ पर यदि हमें लगे कि हम भयंकर कष्ट में फंस गए हैं, तो कष्टों को दलन करने वाले संकट मोचन हनुमान जी एक इतनी बड़ी शक्ति हैं। भगवान श्री राम के संग रहने वाले हनुमान जी मामूली शक्ति नहीं है। 8 चिरंजीवी हैं। 8 चिरंजीवी में से अपना एक अलग ही स्थान बाबा हनुमान रखते हैं। और ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग कहते हैं हनुमान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भक्ति बुलाती है ईश्वर को। अब देखो राम की किस प्रकार से भक्ति हनुमान जी ने की, वो भक्ति यदि हम उस प्रकार की कुछ करते हैं तो ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार की देव सत्ताएं हमारी सहायता के लिए जरूर आती हैं। जी शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, गरीब आदमी है तो वो क्या उपाय करे जिससे कि वो अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके? जी देखिएगा दर्शकों, इंसान की हथेली में ऐसे कई तमाम योग वास करते हैं कि बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, अचानक व्यक्ति का सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। व्यक्ति की हथेली की यही भाग्य रेखा जब कई मार्गों में कटती हो या यू टर्न लेकर के चंद्र पर्वत को पार करके मणिवन तक पहुंच जाती हो, ऐसी अवस्था में उसका व्यापार डूबेगा। ऐसी अवस्था में विभिन्न प्रकार के संकटों से व्यक्ति गिर जाएगा। दूसरी बात, इंसान की हथेली में झांकते हुए झरोके, लाखों बार ये मैंने चीज़ बताई है कि ऐसे जब अपनी हथेली को करेंगे तो यहाँ जो गड्ढे होते हैं ना आर पार जिनमें दिखता है, अंगुली सटा करके जब रखें उसके बाद भी आपकी हथेली में बड़े बड़े गड्ढे झांकते हो, बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक निर्धनता का मुंह देखता है। ऐसे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी पदार्पण तो करती है लेकिन कूच बहुत जल्दी कर जाती है, चली बहुत जल्दी जाती है। तो दर्शकों ऐसे बहुत सारे योग हैं, लेकिन आप नेगेटिव बातें मत सुने क्योंकि मन घबरा जाता है, मन में डर बैठ जाता है। हाँ शर्मा जी आज ऐसा बता रहे थे, हो सकता है मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो आइए हम पॉजिटिव बने और इसके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूँ। हमें लगता है हम बहुत निर्धन है, निर्धनता हमारे घर में वास करती है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में क्यों नहीं आती है? तो कैसे बुलाएं माँ लक्ष्मी को? 41 दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी मेटल की मूर्ति ले लें और उन्हें पीले चावलों के ऊपर और पीले फूल के ऊपर विराजमान कर दें दर्शकों, बृहस्पतिवार के दिन। और बृहस्पतिवार से 41 दिन तक हल्दी से उनके चरणों को धुलाएं और जो धुला हुआ जल हो उसके घर में छींटे दिया करें, आपको चमत्कार मिलेगा। और हल्का सा उसी जल का तिलक अपनी भाल पर लगाइएगा, चमत्कारित आपके लाभ मिलेगा। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना दिल से, गूगल लोबान जला करके जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करता है गजब का लाभ मिलता है। जो व्यक्ति घर के अंदर श्रीयंत्र की स्थापना करता है, क्योंकि लक्ष्मी की बात है,
श्री यंत्र की स्थापना करता है और श्री यंत्र में बताई गई 34 स्तुतियां जो माँ लक्ष्मी की पढ़ता है या माँ लक्ष्मी के जो ऑथेंटिक 108 नाम हैं उनका वो जाप करता है तो निश्चित तौर से अपनी निर्धनता को दूर कर लेता है। किसी परिवार के अंदर कौवे का सफ़ेद पर अपने आप टूट करके गिर जाए या किसी परिवार में ओरिजिनल हत्या जोड़ी हो और उसको लाल सिंदूर से रंग दें, चाहे पर हो या हत्या जोड़ी हो, उसको भी हम घर में रखें, उससे भी निर्धनता का वास जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सब चीज़ें रखने से भगवान ऊपर से धन देता है, नहीं, रास्ते खुलने लगते हैं, हमारे काम बनने लगते हैं, काम बनते हैं, रास्ते खुलते हैं, धन आने लगता है। भाग्य जब अपनी पे आ जाता है तो मिट्टी भी सोना उगलने लगती है और जब भाग्य रुखसत होने लगता है तो बंद पड़े खजाने भी जीरो हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इनमें से कोई भी आप उपाय करेंगे दर्शकों, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और ऐसी स्थिति में सिद्ध करा करके त्रिधातु का छल्ला भी पहनने से हमने देखा है बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। शनिवार के दिन पीपल के नीचे जाकर के श्री राम का 11 बार जप करने से भी निर्धनता दूर होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से पीपल के नीचे भी निर्धनता दूर होती है। जी दर्शकों, अगर आप भी अपने लिए श्री यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।